आप लोगों को तो रामायण के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। क्या आप लोग जानते हैं हनुमान जी अगर नहीं होते तो रावण का अंत कभी नहीं होता। ये कैसे? राम जी ने तो वध किया है रावण का, तो हनुमान जी का क्या भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है हनुमान जी का। अगर हनुमान जी नहीं होते तो राम जी भी रावण का वध नहीं कर सकते थे। इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, क्या रोचक कथाएं हैं, आज हम जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल जेम्स पे आप लोगों का सभी को स्वागत है। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि हनुमान जी का रामायण में क्या अहम भूमिका है रावण का वध में। तो जब रामायण का युद्ध रावण का राम जी का अंतिम चरण पे पहुंच चुका था, तभी बहुत जोरों से घमाघट युद्ध हो रहा था। तो रावण का अंत ही नहीं हो रहा था। राम जी जितने बार अपना बाण प्रहार करते थे रावण के ऊपर, सब विफल जा रहा था। रावण तो मृत्यु को प्राप्त होता था फिर जीवित हो जाता था। तो राम जी टेंशन में आकर सोचे कि ये तो मर रहा है फिर भी बच रहा है, तो इसका क्या कहानी है। तो प्रयास करते रहे क्योंकि दुविधा के टाइम प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, संकट के टाइम पे प्रयास करता रहना चाहिए। इसीलिए राम जी प्रयास करते रहे। तभी विभीषण जी ने हनुमान जी को बताया कि ये रावण मरेगा नहीं, इसका मृत्यु असंभव है, क्योंकि ये कालदेव से खुद युद्ध करके उसका मृत्यु बाण ले आया है। तो हनुमान जी ने चकित हो गया कि ये कैसे संभव है। तो विस्तार रूप से विभीषण जी ने बताया कि जब ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त करके रावण बहुत ही शक्तिशाली बन चुका था, तभी वो त्रिलोक विजय के बनने के साथ साथ वो कालदेव के ऊपर भी आक्रमण कर दिया, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं डर तो था, क्योंकि मृत्यु का डर। इसीलिए उसने कालदेव के ऊपर आक्रमण करके मृत्यु बाण ले आया उनसे, जो बाण से रावण का अंत हो सकता था वही बाण लाया। तो ये बात जब हनुमान जी को पता चला, हनुमान जी सोचे कि अभी ये बाण कहाँ होगा। तो विभीषण जी ने बताया कि अगर आप मंदोदरी भाभी के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ उन्हें ज़रूर पता होगा। तो हनुमान जी मंदोदरी के पास गए और उन्होंने तो, वो तो प्रतिव्रता नारी थी, उन्होंने तो नहीं बताया। तो फिर उदास होकर उन्होंने सोचने लगे कि हम क्या करें। तो फिर एक उपाय बनाया। तो उस जाल में एक जाल बनाया, उस जाल में रावण फंस गया और हनुमान जी को किसी तरह पता चल गया कि मृत्यु बाण रावण का कहाँ है। तो हनुमान जी चुपके से वहाँ पर पहुँच गए और जब वहाँ पर पहुँचे तो हनुमान जी की अंतरात्मा उन्हें सता रही थी। क्या ये काम सही है? किसी का मृत्यु बाण छुपा के ले जाना, क्या अगर मैं ले भी जाऊं तो क्या मेरे प्रभु श्री राम इसे ग्रहण करेंगे? तो यही सोचते दुविधा में वो लौट रहे थे वहाँ से। तभी वहाँ पे कालदेव की एक अवतार धर्मराज वहाँ पे प्रकट हुए और उन्हें बताए कि हनुमान, तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, ये तो तुम्हें करना ही है, क्योंकि ये मृत्यु बाण जहाँ रहना चाहिए वहाँ नहीं है। तो ये पहले तो अधर्म रावण ने किया है, तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, कोई अधर्म नहीं कर रहे हो, तुम जो कर रहे हो वो धर्मोचित काम ही कर रहे हो। तो हनुमान जी को समझा बुझाकर बता दे, धर्मराज जो खुद बोल रहे हैं कि ये अधर्म नहीं है, तो हनुमान जी क्यों भला टेंशन ले। तो इसीलिए हनुमान जी ने उस बाण को ले लिया। और धर्मराज जी ये भी बताए कि ये बाण आपके प्रभु तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र है, वो तो ये बाण ग्रहण ही नहीं करेंगे, आपको उनके बक्स में लेकर रखना है इस बाण को। और जब प्रभु श्री राम अपना बाण चलाए तो तुम्हें उस बाण का दिशा परिवर्तन करना है, क्योंकि प्रभु श्री राम नाभि पर कभी नहीं बाण चलाते, वो तो धर्म युद्ध कर रहे हैं ना। तो धर्म के हिसाब से नाभि पे बाण चलाना सही नहीं है, धर्म नहीं है। तो इसीलिए जब श्री राम ने रावण का अंत करने के लिए बाण चलाया, वो जो मृत्यु बाण था हनुमान जी छुपके से रख दिए थे राम जी के जो तीर है, जो बाण का भंडार है वहाँ पे। तो जब चलाया राम जी ने रावण के ऊपर अंत करने के लिए, तभी हनुमान जी ने जाकर बाण की दिशा परिवर्तन कर दिया था। जो राम जी ने चलाया था उसके बक्स पर, तो हनुमान जी ने उसके नाभि के तरफ दिशा परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, तो इसीलिए रावण का अंत हुआ, नहीं तो कभी नहीं होता, क्योंकि रावण का जो अमृत कलश था उसके नाभि में था।
तो राम जी तो कभी नाभि में लक्ष्य भेद ही नहीं करते, क्योंकि धर्म युद्ध कर रहे तो वो अधर्म कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए हनुमान जी की बहुत बड़ी अहम भूमिका है यहाँ पे। अगर हनुमान जी नहीं होते तो राम जी भी नहीं मार पाते, क्योंकि ऐसे युद्ध खत्म ही नहीं होता, क्योंकि मृत्युबाण तो खुद रावण के पास था ना। अगर रावण के पास से उसका मृत्युबाण नहीं लाया जाता तो रावण का अंत ही नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए हनुमान जी का बहुत बड़ा ही भूमिका है इस रामायण में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा।